प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्त शुद्धम साकृति स्तौम। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यतः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः। उपस्थित वैष्णववृंद, अभी भागवत कथा में आपने जैसे अभी शास्त्री से स्वल्प चर्चा हुई तो वेणुगीत पर्यंत कथाक्रम आपने श्रवण किया। भगवान की ब्रज में की हुई लीलाएं विशेष पुष्टि की परिचायिका है। अब तक कथा क्रम में आपने ये तो जान ही लिया होगा कि पुष्टि का अर्थ क्या है। भगवद अनुग्रह पुष्टि है। भगवान की भक्ति दो प्रकार की है, साधन साध्य और कृपा साध्य। साधन साध्य भक्ति अर्थात जिस भक्ति की प्राप्ति के लिए अमुक अमुक साधन शास्त्रों में कहे गए हों और उन साधनों को करने से वो भक्ति प्राप्त हो, वो साधन साध्य भक्ति है ना। जैसे व्रत, जप, तप, होम, स्वाध्याय, ये सब चित्त शोधन पूर्वक भगवत भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं वेदादि सभी शास्त्रों में प्राय इस साधन साध्य भक्ति का विशद रूप से वर्णन प्राप्त होता है। दूसरी भक्ति भगवान की कृपा साध्या भक्ति है, जो केवल भगवान के अनुग्रह से, उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला उस कृपा साध्य भक्ति का ही परिचय कराती है। भगवान का ब्रजमंडल में प्रकट होना और लीला करना, ये सब उनके विशेष अनुग्रह का ही फल है। ध्यान देना, किसी साधन से भगवान को प्रकट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो ये हमको ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला वर्णित है, वो भगवान की कृपा साध्या भक्ति का ही स्वरूप है। अर्थात भगवान की कृपा से जो ब्रजवासियों में भक्ति भगवान के प्रति प्रकट हुई, उस भक्ति के फलस्वरूप भगवान के आनंद का अनुभव इन ब्रज भक्तों को हुआ। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि बीज से फल पर्यंत की अवस्था है। बीज से फल पर्यंत की जो वृक्ष की अवस्था है, ऐसे भक्ति की प्रारंभ से और फल पर्यंत की अवस्था जो है वो भगवान ने भक्तों में सिद्ध की है।
भगवान का नंद यशोदा के यहाँ प्रागट्य ये बीज है। जैसे बीज को आरोपित किया जाता है भूमि में, तब सिंचन आदि द्वारा वो प्रस्फुटित होता है, शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होकर फल रूप अवस्था पर्यंत पहुंचता है। अर्थात वो वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें अनेक शाखा, पत्र, पुष्प और फल पर्यंत जो है उसकी अंतिम अवस्था मानी है ना। तो ऐसे ही भगवान की ये जो अनुग्रहात्मिका भक्ति है उसकी भी अवस्थाएं हैं। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में इसका वर्णन प्राप्त होता है। आचार्यों ने 7 अवस्था भक्ति रूपी वृक्ष की मानी है। भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति भगवद आनंद को देने वाली बनती है उसकी 7 अवस्थाएं हैं। बीज से अंकुरण होना, शाखा, तना, शाखा, पत्र, पुष्प और फल पर्यंत, ये 7 अवस्था भक्ति की भगवान के आनंद की अनुभूति को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करती है। तो वो प्रकार जो है वही श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में व्रजलीला में वर्णित है। कई बार श्रोताओं को ऐसा संदेह होता है, जैसे अभी आप वेणुगीत का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। वेणुगीत में जो भक्तों की अवस्था का वर्णन किया, वो अवस्था फल रूप प्रतीत होती है, भक्ति की फलात्मक अवस्था क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि अंतर में भगवद वेणुनाद जिस आनंद को प्रकट कर रहा है वो आनंद ऐसा है जो कभी न्यून नहीं हो। ऐसा आनंद तो भगवान का ही हो सकता है जो कभी न्यून ना हो। लोक में तो जो हमको आनंद का आभास होता है वो तो सब न्यून हो जाता है, विस्मृत भी हो जाता है। आज किसी लौकिक कारण से हमको सुखानुभूति हुई, वो विस्मृत भी हो जाती है काल द्वारा। किंतु भगवान का ये आनंद जो है अक्षुण्ण रहता है, इसका लोप नहीं होता। बस इसी से प्रमाणित होता है कि आनंद भगवान का है। क्योंकि भगवान नित्य हैं तो उनके धर्म भी नित्य हैं। भगवान के अनुग्रह से भक्ति जब वृद्धि को प्राप्त होती है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे ही भगवद आनंद की अनुभूति का स्तर भी बढ़ता है। तो आनंद देने वाला तो एक ही है, किंतु उसकी अनुभूति करने वाले जो भक्त हैं उनमें अभी स्तर जो है उसका भेद है, अवस्थाओं का भेद है, कहने का अभिप्राय है। तो श्रीमदाचार्य चरण हमको ये समझाते हैं, भगवद स्वरूपानंद की अनुभूति के 4 स्तर हैं। और पुनः ध्यान रखना कि उन अवस्थाओं की प्राप्ति अपने साधन से भक्तों को नहीं हुई, भगवान के अनुग्रह से हुई। प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल, ये भागवत भक्ति में 4 अवस्थाएं भगवान ने क्रमशः भक्तों में सिद्ध की। तो देखो, अनुभूति तो सब में भगवान की है, अनुभूति तो सभी अवस्थाओं में भगवान की हो रही है ना? किंतु जैसे जैसे योग्यता संपादित होती गई वैसे वैसे अनुभूति का स्तर और अधिक बढ़ता गया, ये तारतम्य है। तो वेणुगीत में भी जो आनंदानुभूति भक्तों को हुई है ना, वो फल रूप है क्योंकि आनंद भगवान का है, किंतु वो परोक्षानुभूति है ना? वेणु द्वारा
भगवान अपने अधरामृत का प्रसरण करते हैं और उसको ग्रहण करके जो भी ब्रजस्थित पशु पक्षी अथवा मनुष्य आह्लादित हुए, उस आह्लाद का परोक्ष अनुभव ब्रज में बैठकर गोपियां कर रही हैं। और उसी का वर्णन वेणुगीत में उन गोपियों ने किया है। अधर सुधा नाद द्वारा वेणु के माध्यम से भगवान जब प्रसरित करते हैं, तो जो अधिकारी हैं उसको पान करने के, है, वो पान करके आनंदित होते हैं। किंतु ये नाद द्वारा प्रसरित जो अधर सुधा है, ये कर्णपुट द्वारा ग्रहण की जाती है। नाद ध्वनात्मक है ना, उसको किससे ग्रहण करेंगे? श्रवण इंद्रिय से। तो नाद श्रवण करके उस नाद में जो सम्मिश्रित अधर सुधा है, उसको कर्णपुट द्वारा भक्त अपने अंतर स्थित करते हैं। जैसे शब्द हैं, वो सुनकर ही तो हृदय स्थित होते हैं। शब्दों को सुनकर हम हृदय स्थित करते हैं। तो ऐसे ही नाद द्वारा भक्तों ने भगवद रस को परोक्ष रूप में अंतस्थित किया। अब ये अवस्था भी ब्रजभक्तों की अपनी सामर्थ्य से सिद्ध नहीं हुई है, ध्यान देना। इसलिए वेणुगीत के प्रारंभ में भागवत दशम स्कंद के 18वें अध्याय में इसका वर्णन है। भगवान के स्वरूप का जब वेणु द्वारा भगवान ने प्रगटीकरण किया, कौन सा स्वरूप? बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये स्वरूप भगवान गा रहे हैं। वेणु गीत क्या है? ध्यान दो। वेणु गीत, कोई भी गीत बिना शब्द के हो सकता है? गीत किसको हम कहेंगे? शब्द द्वारा जो रचित है ना? तो कौन सा शब्द है इसमें? यही बरहा पीडम नटवर बपू। तो प्रभु के ऐसे रसात्मक श्रृंगार रसात्मक स्वरूप का जब वेणुनाद द्वारा गोपियों ने श्रवण किया, ध्यान देना, तो उस स्वरूप की अवधारणा से ही स्मर वेग से गोपियां मूर्छित हो गई, कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। तो जिस स्वरूप के अवगाहन से गोपियों में मूर्छा अवस्था हुई, फिर सुखदेव जी उस स्वरूप का प्रकटीकरण कर रहे हैं बरहापीडम नटवर बपू श्लोक से। वेणु द्वारा जिस स्वरूप का गान भगवान कर रहे हैं, ललित त्रिभंगी रूप से भगवान वनस्थित हैं, और कर्णयोः कर्णिकारम, रसोद्दीपक सामग्री सहित भगवान वन में स्थित हैं। तो उस स्वरूप का जब वर्णन गोपियों को प्राप्त हुआ, तो गोपियां अवधारित करते ही मूर्छित हो गई। भगवान ने ही कृपा करके उनकी पुनः पूर्वावस्था संपादित की। तब वो गोपियां भगवान के ऐसे स्वरूप द्वारा प्रकट किए हुए नाद का प्रभाव वर्णन करने लगी। वही वेणुगीत का विषय है। तो ये सारी अवस्था भक्ति की भगवान के द्वारा ही संपादित है। प्रत्युत पूर्व में आपको कहा भी था कि लीला द्वारा भगवान भक्तों के दोषों को दूर करते हैं। तो भगवद रस की परोक्ष
अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति की योग्यता भी भगवान के द्वारा ही संपादित की गई है। इसी को विशेष पुष्टि के रूप में श्री महाप्रभु जी ने निबंध ग्रंथ में कहा है, भागवतार्थ प्रकरण में। अन्यथा द्वितीय स्कंधानुसार अपन विचार करें तो वहां तो पुष्टि लीला षष्ठ स्कंद में कही है, पोषणम तदनुग्रह, ये उसका लक्षण का है सुखदेव जी ने। षष्ठ स्कंद में भगवान की पुष्टि लीला है और दशम स्कंद में निरोध लीला है। पर महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये निरुद्धता जीव के साधनों से नहीं हुई है भगवान में। ये ब्रजभक्त जो भगवान में काय वांग मनसा निरुद्ध हुए हैं, ये अपनी किसी योग्यता से, अपने किसी साधन बल से नहीं हुए हैं। भगवान ने कृपा करके ऐसी लीलाएं की हैं जिससे निर्दुष्ट होकर वो सब भगवान में निरुद्ध हो गए, है ना। तो ये विशेष अनुग्रह प्रभु का है। तो विशेष अनुग्रह यानी पुष्टि जो विशेष है वो दशम स्कंद में वर्णित है। और कैसे विशेष पुष्टि प्रमाणित हो रही है कि जो भक्त भगवान में निरुद्ध हुए हैं उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे भगवान में उनकी निरुद्धता हो, पर प्रभु ने ही उनको अपने में निरुद्ध करने के लिए लीलाएं की हैं, ये विशेष पुष्टि है। और षष्ठ स्कंद में जो पुष्टि कही है पोषणम तद अनुग्रह, वहां तो भगवान जो है साधन की अपेक्षा रख रहे हैं। ध्यान देना, पूर्व में आपने कथा में सुना ही है ना? नाम, रूप और अर्चन, इन तीनों को भगवान ने साधन बनाया है ना? और दशम स्कंद में जो अनुग्रह है उसमें भगवान ने साधन की अपेक्षा नहीं रखी, प्रत्युत आप स्वयं प्रकट हो गए, है ना। जैसे षष्ठ स्कंद में आपने सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान श्रवण किया, तो भगवद नाम का फल क्या है उसको अजामिल उपाख्यान में समझाया गया है। वस्तुतः जैसे कर्म अजामिल के थे जिसके कारण वो पतित हुआ, उसका उद्धार संभव नहीं था, किंतु फिर भी नारायण नारायण कहकर उसने अपने पुत्र को पुकारा और विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि अंत समय में इसने भगवत नामोच्चार किया है, इसलिए ये मृत्युपाश का अधिकारी नहीं रहा। अजामिलोपि ये नैव मृत्युपाशात् मुच्यते। तो देखो यहां भगवत स्मरण पूर्वक भगवत नाम नहीं लिया, पुत्र भाव से भगवान का नाम लिया। भगवान ने उस नाम को ही निमित्त बना दिया, यह अनुग्रह है भगवान का। अजामिल ने जो नारायण कहा है ना, तो भले अजामिल का अज्ञान हो, मोह हो कि पुत्र को नारायण कह रहा है, नारायण तो एक ही है। हम गिरधर गोविंद भले किसी का भी नाम रख दें, नाम रखने से कोई गिरधर गोविंद हो जाएगा, वो तो एक ही है ना। किंतु जिनका हमने नाम गिरधर गोविंद रखा है उनके निमित्त से भगवत नाम हमारे मुख से निकलता है। इसलिए पहले के समय में बालकों के नाम जो है वो भगवत परक ही रखते थे, है ना, आज के जैसे नहीं। आज के समय में तो वो सर्च कर लेते हैं गूगल पर, है ना, और अटपटा सा कोई भी नाम उस पर रख देंगे कि महाराज गूगल में इसका अर्थ ही आया है ना। तो भले स्वयं ही भूल जाए आगे जाके उस नाम का क्या अर्थ है, और जिनका नाम रखा है उनको तो बड़े होने पर ध्यान भी नहीं रहता कि हमारा नाम ये क्यों रखा है, ये स्थिति है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि देखो अनुग्रह कैसे यहां सिद्ध हो रहा है षष्ठ स्कंद में, कि भगवान ने उस नारायण नाम को निमित्त बनाकर और यमपाश से अजामिल को मुक्त कर दिया। फल में भेद देखना, ये भगवान साधन को निमित्त करके फल दे रहे हैं, यानी भगवत नामोच्चार साधन है, उसका फल क्या है, यमपाश से मुक्ति, पर भगवत आनंद की प्राप्ति नहीं।
और ब्रजस्थ भक्तों ने जब भगवत नाम ग्रहण किया तो सुध बुध भूल गए। हम्म? वहां जो आनंद की अनुभूति है भगवत नाम से, वो फलात्मक है। ध्यान देना, यहां तो केवल अजामिल को यमपाश से मुक्ति मिली है, अभी फिर कर्म करने हैं मोक्ष के लिए। आवागमन से मुक्त होने के लिए पुनः कर्म करने हैं। केवल यमपाश से मुक्ति मिली है। और व्रज गोपियों को कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रियाली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। फलात्मक अनुभूति है। ये विशेष पुष्टि और सामान्य पुष्टि का भेद आपको कह रहे हैं। अनुग्रह अजामिल पर भी किया और अनुग्रह ब्रज भक्तों पर भी किया, पर दोनों की अनुभूति में कितना तारतम्य है, फल के भेद को आप समझे। इसलिए षष्ठ स्कंद में जो पुष्टि लीला है वो सामान्य पुष्टि है, और दशम स्कंद में जो अनुग्रह है पुष्टि है वो विशेष है। क्योंकि षष्ठ स्कंद में जो भी अनुग्रह भगवान भक्तों पर कर रहे हैं, जीवों पर कर रहे हैं, उसमें किसी साधन को निमित्त बनाया है। और दशम स्कंद में तो भगवान स्वयं ही साधन हो गए ब्रजवासियों के। ये विशेष पुष्टि है। तो दशम स्कंद में जो भगवान की लीला है उसमें यह विशेष अनुग्रह भगवान का हमको दर्शित होता है। तो भगवत भक्ति में जो अवस्थाएं हैं उनकी सिद्धि भगवान की कृपा से भक्तों को हो रही है, और इसीलिए प्रभु ये लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में, जिनकी ध्यान देना वैष्णव, यहां इच्छा मात्र से अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। स एकाकी न रमते द्वितीय में इच्छत, उसने इच्छा की दूसरे की रमण के लिए, तो एको हम बहुश्याम प्रजाए। अकेले रमण नहीं होता, दूसरे की इच्छा की है तो मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, क्रीड़ार्थ, क्रीड़ा के लिए है। तो जिसकी इच्छा से ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसको किसी भक्त को आनंद दान देने के लिए कोई लीला करने की क्या आवश्यकता है, इच्छा मात्र से दे सकता है। किंतु यहां समझना विष्णु, भगवान की भक्ति में जैसे जैसे उच्च अवस्थाएं प्राप्त होती हैं वैसे वैसे आनंद की अनुभूति भी और अधिक उच्च होती चली जाती है। किंतु पूर्व में जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति का लोप नहीं होता, क्योंकि वो अनुभूति भी भगवान के आनंद की है। जैसे प्रभु के प्रागट्य से समग्र ब्रज में आनंद प्रसरित हुआ, हरि जन्मत ही आनंद भयो, तो वो आनंद लुप्त हुआ क्या? उस आनंद का लोप हुआ? फल प्रकरण रास पंचाध्याय में आप श्रवण करेंगे, जब भगवान अंतर्हित हुए गोपियों में मान देखकर, तो सबसे पहले भगवान की कौन सी लीला कही गोपियों ने? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। तो प्रभु का जन्म यानी प्रागट्य ब्रजभूमि में क्यों हुआ? ब्रजवासियों के लिए। तो वो जन्म की लीला जो है वो गोपियों को विस्मृत नहीं हुई, ध्यान देना। इसलिए सबसे पहले प्रागट्य को कहा है ना। इसीलिए अपने यहां पुष्टि मार्ग में भगवान का प्रागट्य बीज माना जाता है। अगर प्रभु प्रकट ही नहीं होंगे तो रसदान पर्यंत लीला कैसे होगी? प्रभु प्रकट ही नहीं होंगे तो भक्तों की अवस्था ऐसी कैसे बनेगी कि भगवत रस की वो अनुभूति कर सके? ये पुष्टि मार्ग है, अनुग्रह का मार्ग है। तो भगवान प्रकट होकर भक्त को कायिक, वाचनिक, मानसिक तीनों ही प्रकार से अपने में निरुद्ध करते हैं। लोक में भी हम विचार करें तो ये बात समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के कर्म शास्त्र में मनुष्य के कहे हैं जिसका फल वो प्राप्त करता है, कायिक कर्म, वाचनिक कर्म और मानसिक कर्म। यदि ये तीनों प्रकार के कर्म किसी एक विषय में यदि निरुद्ध हो जाएं, तो उस विषय की कभी विस्मृति नहीं होती। ध्यान देना,
आज हम कुछ भूल जाते हैं सुखद पल भी। ध्यान दो, तो क्यों भूलते हैं कि तीनों प्रकार से उस कार्य में हमारी स्थिति नहीं हुई, कायिक वाचनिक मानसिक। है ना? अब कभी भी आप विचार करके देख लेना, कोई भी सुखद क्षण लोक दृष्टि से जो हमको प्राप्त होते हैं, उनकी विस्मृति होने के पीछे कारण यही है कि उस समय हमारे कोई एक कर्म की उसमें विशेष रूप से प्रवृत्ति होती है उस कार्य में। है ना? जैसे घर में बालक का जन्म हो तो उत्सव मनता है। हुँ? और वही बालक जब बड़ा होकर माता पिता का कहना नहीं माने, हुँ? तब माता पिता क्या कहते हैं कि हम जानते हैं हमने तुमको कैसे पाल पोस के बड़ा किया। तो उस आनंद का स्मरण हो रहा है कि उस श्रम का स्मरण हो रहा है जो उसको बड़ा करने में हुआ है? तो कहने का अभिप्राय वैष्णव ये है कि भगवान प्रकट हुए तो जो आनंद ब्रज भक्तों को, ये भक्तों को वो लीला कभी विस्मृत हुई नहीं किसी भी अवस्था में। भगवत भक्ति शनि शनि वृद्धि को प्राप्त हुई, प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल। तो अभी जो प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं वेणु गीत का, ये आसक्ति अवस्था का प्रमाण है। इससे पूर्व जो 6 अध्यायों में वर्णित है, अर्थात 12वें अध्याय से और 17वें अध्याय पर्यंत, धेनुक वध, कालीय निग्रह, दावानल पान, प्रलंब वध, पुनः दावानल पान और वर्षा शरद ऋतु का वर्णन। क्योंकि भागवत दशम स्कंद में यही एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसमें भगवान कृष्ण की कोई भी प्रत्यक्ष लीला नहीं है। वर्षा शरद ऋतु के वर्णन में प्रत्यक्ष लीला नहीं है। ऋतु द्वारा भगवान जो अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं या ऋतु को अलौकिक भगवान जो बना रहे हैं, उसका कथन है। पर ऋतुएं जो ब्रज में आती हैं, वर्षा, शरद, ग्रीष्म आदि ऋतु, वो जैसे प्राकृत देहधारी जीवों के लिए सुखद और दुखद दोनों होती हैं। है ना? जैसे अत्यधिक शीत हो तो दुखद हो जाती है ऋतु, अत्यधिक वृष्टि हो तो दुखद। भागवत में बड़ा सुंदर उसमें वर्णन है कि वर्षा काल में सबके कामकाज ठप हो जाते हैं, मार्ग में आवाजाही बंद हो जाती है, जल भर जाता है सब जगह, दुकानदार बैठे मक्खी उड़ाते रहे, ग्राहक ही नहीं आम का करें। है ना? तो ऐसी परिस्थिति प्राकृत देहधारियों के लिए दुखद हो जाती है। ज्येष्ठ मास तपता हो, अब दोपहर में कामकाज का किसी का मन ही नहीं करे, देह को श्रम हो, तो सब प्रतीक्षा करते हैं कि अरे थोड़ा ठंडक हो जाए, ताप कम हो जाए, तब कार्य करेंगे। है ना? तो अपने यहाँ तो पद में भी वर्णन आता है, ब्रज के सुकुमार लोग दे दे किमार सोए। कौन निकले ऐसी घाम में? किंतु जो भक्त हैं, ध्यान देना, जिनके अध्यास निवृत्त हो गए, इस आसक्ति प्रकरण में जो पहले लीलाएं कही हैं धेनुक वध आदि की, ये देहादि पंच अध्यास की निवृत्ति के सूचक हैं प्रसंग। उसके बाद जब ऋतुओं का वर्णन आया तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिनके देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि के अध्यास निवृत्त हो गए, उनको ब्रज में सब ऋतु सुखद हैं। तो प्राकृत देह वालों को घाम में जो है दुख की प्राप्ति होती है, ताप कैसे सहन हो। है ना?
और पुष्टिस्थ भक्तों को नहीं। सूर अलबेली चल काहे को डरात है, महा की मध्य रात्र जैसे ज्येष्ठ की दोपहरी, है ना। तो कितनी सुखद हो जाती है ज्येष्ठ की दोपहरी भी, महा की मध्य रात्र जैसे शीतल हो जाती है। तो ब्रजस्थित जो भक्त हैं उनके लिए तो ऋतुएं सब आनंददायी हो जाती, सब आनंददायी हो जाती। पर ये कब आनंददायी हुई, कि जब पंच अध्यास की निवृत्ति हो गई, है ना। तो उस अवस्था को जब भक्त प्राप्त हुए, तब परोक्ष रसानुभूति वेणुनाद द्वारा भगवान ने उनको प्रदान की। तो यहां नटवर की लीला है। तो नटवर की लीला जो है उसमें नटम च वरम च, भगवान उभय रूप से लीला करते हैं, नट रूप से वर रूप से। तो वेणुगीत में तो वस्तुतः नट रूप की लीला है, वर रूप की लीला जो है वो पंचाध्यायी में आएगी। यहाँ तो नट रूप से भगवान लीला कर रहे हैं। जैसे एक नट होता है ना, वो अपने नाट्य से, अपने अभिनय से, जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उसके भाव को देखने वालों में जागृत कर देता है, जो कुशल नट होता है। हम्म, तो देखने वाले को हंसा भी दे, रुला भी दे, है ना। यही तो कुशलता है नाट्य की। तो भगवान भी जब वेणुनाद करते हैं, तो नाद द्वारा जब अपने स्वरूप का अंतर में स्थापन करते हैं ब्रज गोपियों के, तो उससे जो आनंद की अनुभूति उनको होती है, उस आनंद को ही वो ब्रज में, वन में, जहां जहां भगवान के नाद का प्रभाव है वहां देखती हैं, पक्षियों में। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान, श्रृणवंती मिलित दृशो विगतान्य वाच। कैसी अवस्था हो गई कि वृक्ष रूपी देह के भुजा रूपी शाखाओं पर जो पक्षी बैठे हैं, वो कैसे हो गए, मुनि हो गए। श्रृणवंती मिलित दृशो विगतान्य वाच, नेत्र मूंद रखे हैं, मुख बंद कर रखा है, वाणी नहीं निकल रही है, और केवल नादामृत का पान कर रहे हैं। तो जो आनंद वो पा रहे हैं ब्रज में बैठी गोपियां, उस आनंद की अनुभूति परोक्ष रूप में कर रही हैं। हिरणी जो स्वभाव से ही चंचल पशु है, हिरण को मूढ़ मूढ़ पशु मानते हैं, है ना। क्योंकि भय की अधिकता हिरण में होती है ना। तो वो इसीलिए चंचल होते हैं, दौड़ते रहते हैं। हिरण का जो गति है उसकी, वो उसके भय के कारण है। तो ऐसे हिरण भी मुग्ध हो गए। सुंदर भाव है। धन्यास्म मूढ़मती हरिण्योपियता, या नंद नंदम उपात विचित्र वेशो। ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन कर रही हैं, बरहा पीडम नटवर बपू, और सब भूल गई। सब विस्मृत हो गया। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोके ही, प्रणय भाव से केवल अपलक भगवान का दर्शन कर रही हैं। इन अवस्थाओं में जो फलात्मक अनुभूति है उसका वर्णन आगे रास पंचाध्याय की लीला के उपरांत युगल गीत के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। ये परोक्ष रसानुभूति हो रही है। तो ये जो आनंद की अनुभूति है भक्तों को, ये उनकी किसी योग्यता के कारण नहीं है, ये तो प्रभु के अनुग्रह का ही फल है ना। और ये विशेष अनुग्रह करने के लिए ही भगवान का ब्रज में प्राकट्य हुआ है। तो आसक्ति अवस्था जो है उसका स्वरूप क्या है, तो वो अपन परिपूर्ण स्वरूप वेणुगीत के प्रसंग में देखते हैं। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं
अन्य सभी में अरुचि हो जाना, ध्यान देना, ये आसक्ति का लक्षण है। हम्म? भगवत भक्ति में जो प्रेमावस्था है वो क्या है? भगवान में प्रीति हो गई, कैसे जानेंगे? उसका लक्षण क्या है? हम्म? केवल भगवान ही अच्छे लगे, बस ये लक्षण है। जिनमें प्रीति हुई वही अच्छा लगता है। अगर कोई दूसरा अच्छा लगे तो फिर प्रीति नहीं है, आभास मात्र है। तो बाल लीलाएं जो भगवान की हैं, उन बाल लीलाओं से कृष्ण इतने अच्छे लगने लगे कि गोपीजन जहां भी बैठे कृष्ण की चर्चा करें, है? कि नंद यशोदा को लाला कैसे सुंदर है, वाके नेत्र सखी कैसे हैं, वाके अधर कैसे हैं, हम्म? कृष्ण की चर्चा कर। और भगवान नंदालय से बाहर नहीं पधार रहे, बाल्यावस्था शिशु अवस्था है। तो व्रजगोपी जो हैं वो कोई ना कोई निमित्त बनाकर नंदालय में आ रही हैं प्रभु के दर्शन के लिए। ये प्रेम का लक्षण है कि जिसमें प्रीति हो जाती है ना, बारंबार उसको देखने की इच्छा होती है। तो प्रीति का लक्षण ही यही है कि वो अच्छा लगने लगे, इतना अच्छा लगने लगे कि बारंबार उसी को देखने की इच्छा हो। ये अपन प्रमाण प्रकरण की लीला में दर्शन करते हैं भक्तों में। यही मिश देखने जाऊं रे, युक्ति विचारती हैं गोपीजन, है कि कैसे नंदालय में जाना हो और कैसे श्याम सुंदर के दर्शन पावे। आसक्ति में अन्य में अरुचि हो जाती है। आसक्ति की अवस्था कैसी है? जिसमें अन्य जो है वो अरुचिकर लगने लगते हैं। तो जिसमें प्रेम है वो जब प्रगाढ़ होकर आसक्ति में परिणत हो जाता है तो अन्य सब अरुचिकर लगते हैं। तो प्रेम होने पर तो जिसमें प्रेम हुआ है वो अच्छा लगता है, और आसक्ति होने पर अन्य सब बुरे लगने लगते हैं। आसक्ति होने पर अन्य सब बुरे लगने लगते हैं, ये आसक्ति का लक्षण है। तो वो अवस्था ब्रज गोपियों की। किंतु यहां जो आनंद की अनुभूति हो रही है गोपियों को, ये अनुभूति परोक्ष है। आचार्य ने विस्तार से सुबोधनी जी में इसका वर्णन किया है कि नट जो है वो केवल रसरूप है, और वर जो है वो धर्म सहित रसरूप है। इसलिए पंचाध्यायी में आगे आप श्रवण करेंगे, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने जब ब्रजभक्तों के मनोरथ पूर्ण करने का मन किया तो उद्दीपन आलंबन विभावात्मक सर्व सामग्री को प्रकट किया। ध्यान देना, तो वहां तो वो सब सामग्री प्रकट कर रहे हैं भगवान। वो रात्रि प्रकट की जिनके दर्शन कुमारिकाओं को अभी आगे आप साधन उपप्रकरण की लीला में श्रवण करेंगे। भगवान ने व्रतचर्या पूर्ण होने पर कुमारिकाओं को न रात्रि के दर्शन कराए, जिन रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा ऐसा वर दिया। मैं मारन सतक्षपा, उन रात्रियों के दर्शन कराए। उन रात्रियों को भगवान ने प्रकट किया। तारात्रि मल्लिका के पुष्प खिला दिए। भगवद मन रूप चंद्रमा मध्याकाश में प्रकट हो गया है। तो ये सब जो साधन हैं भावोद्दीपक, उन सबको भगवान ने प्रकट किए। इसीलिए वहां वर रूप जब भगवान हुए तो धर्म सहित, अर्थात ये सब सामग्री जो है उद्दीपन आदि विभाव रूप, ये सब प्रकट हुई। रसात्मक भाव की निष्पन्नता तभी होती है वैष्णव। भाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब की सामग्री जब तक प्रकट न हो, जब तक उनसे ये भाव प्रकट नहीं हो, तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होती। विषय थोड़ा कठिन है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान कृपा करके स्वयं भक्तों की ऐसी भक्ति में उच्च अवस्था कर रहे हैं कि वो भक्त भगवान के आनंद का अनुभव कर सके।
देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, इन सभी अवयवों से भगवद आनंद की अनुभूति भक्तों को हुई। इसलिए पुष्टि भक्ति मार्ग में देहादि त्याग की अपेक्षा नहीं है। ध्यान दो, ज्ञान मार्ग में तो मोक्ष के लिए देहादि से परे होना है। देह में नहीं हूं, इंद्रिय में नहीं हूं, ऐसी भावना करनी पड़ती है ना। आपने यहां तो अक्षणवताम फलमिदम, प्रथम श्लोक में क्या कहा गोपियों ने वेणुगीत के, कि नेत्रों का साफल्य किसमें है, कि इनसे श्याम सुंदर के दर्शन में। इसलिए हमारे यहां तो देह इंद्रियादि रहित नहीं होना है ना। इसलिए भगवान ने स्वरसानुभूति के लिए इन ब्रजभक्तों के देहादि सबको अप्राकृत अलौकिक कर दिया, और इन सब से भगवद आनंद की अनुभूति की है ब्रज गोपियों ने। इसलिए भगवदी जन कह रहे हैं कि परम रस पायो ब्रज की नार। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मा सबके विषय भगवान हो गए। कैसे रस की अनुभूति हुई होगी उनको, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अनुभवी बिना अनुभव कहा जाने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रसंग आप अभी सुन रहे हैं, ये आसक्ति अवस्था भक्ति की, पुष्टि भक्ति की, उसका श्रवण कर रहे हैं। और ये अवस्था जो है वो भक्तों के साधन से भक्तों में सिद्ध नहीं हुई है, भगवान के विशेष अनुग्रह से सिद्ध हुई है। तो अब यहां हमारे लिए जो ध्यातव्य है, ये तो सुनना बहुत अच्छा लगता है सबको कि हाँ गोपियों को कैसे आनंद की प्राप्ति हुई, हम कैसे पावें। ध्यान हमको इन प्रसंगों में इस बात पर देना है कि ब्रजभक्त भगवान के आनंद को जो पाए वो किस कारण से पाए। हम कहें कि भगवान के अनुग्रह से, तो अनुग्रह भी क्यों हुआ भगवान का, हुँ? ध्यान देने की बात है। यद्यपि भगवान की कृपा में कभी भगवान साधन को नहीं देखते, यही तो विशेष पुष्टि है। अभी आपको कहा, सामान्य पुष्टि में तो भगवान साधन देखते हैं कि अजामिल ने भी नारायण कहा तब जाके उसको यमपाश से मुक्ति मिली, है ना। यहाँ विशेष पुष्टि में ऐसा नहीं है, किंतु विशेष पुष्टि भगवान क्यों करते हैं जीवों पर, तो उसका कारण आचार्य चरण बता रहे हैं कि जब तक निस्साधन भक्त नहीं होता, भगवान विशेष अनुग्रह उस पर नहीं करते। पूर्णतः निस्साधन हो जाए, काय वांग मनसा, जब भक्ति ये समझ लेता है कि मेरे कोई भी कर्म भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, अब तो प्रभु कृपा करें तो ही मिले, इस भाव में जब वो स्थित हो जाता है, तब भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं। तो इन सब प्रसंगों का हार दिए ये वैष्णव। देखो पूर्व में ये बात कही गई कि भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का हेतु क्या है, भक्तों का दुख। भक्त जब दुखित होते हैं तो उनके दुखों को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। वो दुख कौन से, किसी को शरीर का रोग हो जाए, भगवान से प्रार्थना करे भगवान मुझे स्वस्थ कर दो, वो रोग के कारण होने वाला दुख। किसी का धन चला जाए, वो दुखी हो जाए, है भगवान व्यापार ठप हो गया, आप कृपा करो, तो वो धन की हानि से होने वाला दुख। उस दुख को दूर करने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, वो तो कर्म फलवश जीव को लाभ हानि सब भोगनी पड़ती है। भगवान कौन से दुख को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं, जो भगवान के अदर्शन से भक्त में होता है दुख, उसको दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, है ना। ये लौकिक विषयों के अभाव से होने वाले दुख के कारण नहीं, ये तो सब कर्माणुबंधी मनुष्य लोग के सब भोगेंगे जन्म जन्मांतर तक। किंतु भगवान को नहीं पा सकने से जो दुख भक्त में होता है, और वो कब होता है, कि जब वो ये समझ जाता है कि मेरे किसी साधन से मैं प्रभु को नहीं पा सकता। जब निस्साधनता की भावना आती है, तब अत्यंत दैन्य होता है, और उस दैन्य को ही देखकर भगवान जीव पर कृपा करते हैं और प्रकट होते हैं। तो वो दुख जो है भक्त का, वो भगवान की अप्राप्ति का दुख है। ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो
तो श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं, हरिर आविष्ट क्षणात्, एक क्षण में ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाए, यानी अपनी अनुभूति कराएं। तो आज है ऐसा दुख, भगवान की प्राप्ति नहीं होने का दुख है। भगवान से प्राप्त नहीं होने का दुख प्राय होता है आस्तिक जनों में, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख जो है बिरला में किसी में होता है ना। इसीलिए भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता। हुँ? तो इन प्रसंगों से जो शिक्षा हमको ग्रहण करनी है, तो सर्वप्रथम यही है कि निस्साधनता हमारे में होनी चाहिए। निस्साधनता होगी तो दैन्य प्रकट होगा, और दैन्य प्रकट होगा तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान जो हैं, जो दीन हैं, उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं, है ना। तो साधन बल का विचार नहीं करे, ये समझ ले कि किसी साधन से मैं प्रभु को नहीं पा सकता, तब निस्साधनता की भावना आएगी। और जब निस्साधन होंगे तब भगवान अनुग्रह करेंगे। पूर्व में आपने जन्म प्रकरण के प्रथमाध्याय में श्रवण किया, पृथ्वी गौरूप धारण करके अश्रुमुखी होकर, गौ की भी कैसी दशा थी कि नेत्र से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं मुख तक आ रहे हैं, ऐसी अश्रुमुखी, और गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। गौ का ही रूप धारण क्यों किया? हम्म? पशु मात्र जो हैं वो तो मूढ़ी है, निस्साधन है, गौ का रूप धारण क्यों किया? हम्म? क्योंकि गौ में जो निस्साधनता है वो सर्वोपरि है। ध्यान देना, पृथ्वी ने गौ का रूप इसलिए धारण किया कि मैं निस्साधन हूं, अपने दुखों से मैं अपने साधनों से नहीं मुक्त हो सकती, है ना। अब पृथ्वी को दुख कौन सा, तो लोग समझेंगे कि भाई असुरों के कारण उनके भार से पीड़ित हुई। प्राय कथा में आप यही सुनते हैं, असुरों के दुष्कर्मों के भार से पीड़िता पृथ्वी जो है, वो गौरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि आप पिता हो, आप मेरे दुख को समझो। तो किसी पिता के पास दुखी होकर कन्या, उसकी पुत्री पहुंचती है, तो यदि वो रुदन करती है तो पिता जल्दी जो है द्रवीभूत होता है ना। रुदन करती हुई पहुंचे द्रवीभूत हो। लेकिन इसका जो अंतर्भाव है वैष्णव, वो विलक्षण है। गौरूप धारण करके पृथ्वी का ब्रह्मा जी के पास जाना, और ब्रह्मा जी स्वयं उसके दुख के लिए कोई निवृत्ति का उपाय नहीं विचार रहे, भगवान के पास लेकर गए। तो ब्रह्मा जी भी समझ गए कि पृथ्वी का दुख ये असुरों के कारण नहीं है, भगवान धराधाम को पवित्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुखी है कि कब प्रभु प्रकट हो और अपना स्पर्श मुझे प्रदान करें। है? गौचारण के प्रसंग में महाप्रभु ने इसका बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। आगे आप रास पंचाध्यायी में जो अन्वेषण लीला है गोपियों की, उसमें भी श्रवण करेंगे कि तृण से पूछ रही हैं, भूमि पर जो तृण हैं उनसे गोपीजन पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। क्यों पूछ रही हैं? कि तृण जो हैं सब खड़े हैं। ध्यान दो, पृथ्वी की रोमांच की इस अवस्था है ना। तो जो अपना प्रिय हो न, उसका स्पर्श प्राप्त होता है तब रोमांच होता है। तो यहाँ जो तृण खड़े हैं, इससे ये सूचित हो रहा है कि प्रभु यहाँ इस भूमि को अपना स्पर्श देते हुए पधारे हैं, इसलिए रोमांच की अवस्था भूमि की है। इसी कारण से उन तृण से ही पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर कहाँ है, कि तुमको स्पर्श प्राप्त हुआ है, पृथ्वी को स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो पृथ्वी का दुख यही है कि प्रभु अवतरित होकर असुरों का संहार करेंगे, ऐसा नहीं है भाव, अपना स्पर्श मुझे प्रदान करेंगे। हैं? महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि भूमि जो है उसके स्वामी कौन है? भगवान है? और किसी स्त्री का जो परिणीता हो, उसके अंग का स्पर्श जो है उसके ताप आदि को जानने के लिए उसका पति करता है ना, शास्त्रीय मर्यादा है। देखो ये सब
तत्कालीन जो है वार्ता है, वर्तमान समय से इसको मत जोड़ना। तो पति ही पत्नी का स्पर्श करके उसके दुख को जान सकता है, तो भगवान जब स्पर्श प्रदान करेंगे तो जानेंगे कि पृथ्वी दुखित क्यों है, और फिर उसको आह्लादित करते हुए लीला करेंगे जिससे पृथ्वी का सब दुख जो है दूर हो जाएगा। ये सब निगूढ़ भाव जो है श्री महाप्रभु जी ने भागवत की टीका में प्रकट किए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, भगवान की ये विशेष अनुग्रहात्मिका लीला भक्त को भगवद आनंद की अनुभूति की योग्यता संपादित करती है। संभव है। तो यदि हम विचार करेंगे कि जो हमने पाया है वो क्या वास्तविक है, सत्य है, तो इस पर हम विचार करेंगे तो समझ पाएंगे जो भी पाया वो सब जाने वाला है, कुछ साथ में रहने वाला नहीं है। और भगवान की कृपा से जो भाव मिलता है वो शाश्वत मिलता है। जो भक्ति मिलती है वो शाश्वत मिलती है। इसलिए उस भक्ति को पाकर शाश्वत आनंद की अनुभूति भक्त करते हैं। तो ये भगवान के द्वारा ही संभव है, जीव के सामर्थ्य से प्राप्त नहीं है। तो ये सब विषय भगवान की लीलाओं के हैं जो आपने अभी तक श्रवण किए और आगे भी भगवत कृपा से और लीलाओं में श्रवण करेंगे। आज कुछ विशेष मनोरथ है तुलसी विवाह का, तो उस मनोरथ के कार्यक्रम को अपन पूर्ण करें। इतना कहकर वक्तव्य को यहीं प्रारंभ।